हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोहित जी के ट्रिक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इससे पहले पढ़ा है राजस्थान के अंदर सुनहरी कोठी। कौन सी सुनहरी कोठी? जो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। हमने इससे पहले आपको पढ़ा दिया है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट्स रहेगा वो है राजस्थान के अंदर जो प्रमुख महल है उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के अंदर उम्मेद भवन। कौन सा? उम्मेद भवन। यदि उम्मेद भवन पूछा जाए तो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। उम्मेद भवन कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। निर्माण पूछा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है उम्मेद भवन का किसने करवाया होगा? उमेश सिंह ने करवाया। किसने करवाया? उमेश सिंह ने करवाया। ये राजस्थान के अंदर ये छोड़ो, विश्व का भी सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है तो कौन सा? उम्मेद भवन। उम्मेद भवन क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रहवासी महल है। कैसा महल है? रहवासी महल है। रहवासी मतलब जहाँ पे रहते हैं, ये क्या है? रहवासी महल है। और वास्तुकार यदि आपको पूछा जाए कि उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन है तो वास्तुकार मैं आपको बता देता हूँ। एक है जेकब स्वीटन और एक है लॉन्चेस्टर। कौन है? एक जेकब स्वीटन और एक है लॉन्चेस्टर। कौन है? लॉन्चेस्टर। फिर यदि पूछा जाए कि इसका निर्माण क्यों करवाया गया तो इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था? अकाल राहत कार्य हेतु। किसके लिए? अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। और ये क्या है कि इसमें घड़ियों का संग्रहालय। यदि पूछा जाए कि घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पे है तो जो घड़ियों का जो संग्रहालय है वो उम्मेद भवन के अंदर ही है। कहाँ पे है? उम्मेद भवन के अंदर है। इसको अपन विस्तार से देखेंगे। उम्मेद भवन पूछा जाए कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। उम्मेद भवन कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण पूछा जाए तो किसने करवाया था? उमेश सिंह के द्वारा। इसका निर्माण जो उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। पूछा अवधि कब करवाया गया था तो 1928 से 1943 के बीच में। कब करवाया गया? 1928 से 1943 के बीच में इसका जो निर्माण करवाया गया था। इसमें क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है तो कौन सा है? उम्मेद भवन। कौन सा है? उम्मेद भवन है। कौन सा? उम्मेद भवन। जिसे उम्मेद पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मेद पैलेस भी कहते हैं। यदि वास्तुकार पूछा जाएगा, वास्तुकार कौन है? जो जेकब स्विंटन और लॉन्चेस्टर। क्या नाम है? देखो नाम भी अजीब है, अटपटे है। आपको याद नहीं होंगे तो एक बार आप 2-3 बार इसको पढ़े, आपको याद हो जाएंगे। वास्तुकार एक है जेकब स्विंटन और एक है लॉन्चेस्टर। कौन है? जेकब स्विंटन और लॉन्चेस्टर। इस भवन की जो कुल कमरे पूछे जाए, इतना बड़ा ये रहवासी महल है कि ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें कमरे तो ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महल है तो रहवासी महल है तो कमरे तो बहुत ज़्यादा होंगे ही। तो इसके अंदर कमरे की संख्या यदि पूछी जाए तो इस भवन में जो कुल कमरों की संख्या 347 है। कितनी है? 347। इसके अंदर कमरों की संख्या देख लो कितना बड़ा भवन होगा ये। तो आप एक बार अनुमान लगा सकते हो इसमें रूम कितने, कमरे कितने हैं? 347 कमरे हैं। ठीक है। फिर इस भवन का निर्माण किस लिए करवाया था? मैंने अभी आपको पूछा कि निर्माण ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उमेश सिंह को इसकी कि इसको वापस में निर्माण करवाया। तो इसका जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्य हेतु करवाया। किसके लिए करवाया था? अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। चित्र के पत्थरों से निर्मित है। क्या है? चित्र के पत्थरों से निर्मित है। और इसमें जो चित्र पैलेस का है इसलिए इसको क्या कहते हैं? चित्र पैलेस भी क्या कहते हैं। यहाँ पे एक नियम भी है, लगभग सुना है कि यहाँ पे जो आसपास जो भी मकान है वो सब जो इसके आसपास में वो किस पत्थर से बने हुए हैं? चित्र के पत्थरों से बने हुए। किसके पत्थरों से बने हुए? चित्र के पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पर क्या? घड़ियों का संग्रहालय। पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर घड़ियों का संग्रहालय यहाँ पे कहाँ पे है तो आपको करके आना उम्मेद भवन। कौन सा भवन? उम्मेद भवन। यहाँ पे क्या है? घड़ियों का क्या है? संग्रहालय स्थित है। क्या है? घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे है? उम्मेद भवन के अंदर। फिर पूछा जाए यह भवन 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? ये भवन है जो 3 भागों में विभाजित है। पहला तो जिसमें क्या राज परिवार रहता है, जिसमें राजा जो राजा है उसका परिवार है वो निवास करता है। और दूसरे में क्या? ताज समूह का होटल संचालित। ताज होटल का जो समूह का जो संचालन है वो वहीं पे होता है। जो मुंबई के अंदर जो ताज होटल है वहीं से उसी से का एक मतलब कोई स्थान है जो उसका जो उसको संचालित करता है। ताज होटल का जो समूह है वो यहीं पे इस होटल को संचालित करता है। तो आप लिख सकते हो कि ताज समूह का जो होटल संचालित है वो दूसरा है। ठीक है, 3 भागों। और तीसरा भाग है जो हमारे लिए, जो भी कोई आम आदमी है कोई भी है उसके लिए, जिसके अंदर संग्रहालय का रूप, जहाँ पे पुरानी जो भी कुछ हथियार वगैरह जो रखे होते हैं, संग्रहालय का जो रूप है वो कौन सा है? तीसरा है। कितने भागों में हो गया? पहला राज परिवार निवास करता है, दूसरा ताज होटल संचालित है, तीसरा कौन सा? संग्रहालय। तीसरा कौन सा है? संग्रहालय। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले महल के ओर। कौन से महल? अगले महल के ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। अगला हमारा महल है, यहाँ भवन है। कौन सा? अजीत भवन। अजीत भवन पूछा जाए तो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। और जो ये है इसको क्या हेरिटेज होटल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? हेरिटेज होटल की संज्ञा दी गई है। मार्च 2003 तक जो भी
जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो महत्व की जो इमारतें हैं उनको जो है किसकी संज्ञा दी गई है, हेरिटेज की होटल की संज्ञा दी गई। तो उनमें से एक अजीत भवन भी है जिसे क्या है, हेरिटेज होटल की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण आप कर सकते हो, निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जोधपुर के प्रधानमंत्री, कौन, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, सर अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। भारत का प्रथम हेरिटेज, और ये क्या भारत का प्रथम हेरिटेज है। मैंने अभी बताया है कि मार्च 2003 तक 75 वर्ष जो भी पुरानी जो इमारतें हैं, जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो महत्व की जो इमारतें हैं, जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, उनको हेरिटेज होटल की जो हेरिटेज की संज्ञा दी गई। तो उसमें से एक भारत का यदि प्रथम हेरिटेज होटल पूछा जाए तो कौन सा है, जो है अजीत भवन है। कौन सा, अजीत भवन है। तो इसको कहते हैं कि भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या है, भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। उसके बाद मार्च, अभी नोट लगा के आप लिख सकते हो, स्टार लगा के नोट लगा के लिखना कि मार्च 2003, मार्च कब, 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी, कितनी, 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक, जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतें हैं, क्या जो इमारतें हैं को क्या हेरिटेज होटल की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। हेरिटेज होटल की क्या दी गई, संज्ञा दी गई है। मैंने अभी बताया आपको, जो वापस एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अजीत भवन कहाँ पे, जोधपुर में। निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल मार्च 2003 में 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, इसलिए इसको हेरिटेज का संज्ञा दी गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे हमारे अगले पैलेस की ओर, यहाँ अगले महल की ओर। अगला हमारा महल है राई का बाग। कौन सा, राई का बाग। ये भी कहीं पर, अब हम कहाँ पर घूम रहे हैं, सिर्फ जोधपुर में घूम रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा भवन, उम्मेद भवन, कहाँ पे है, जोधपुर में। फिर हम पढ़े अजीत भवन, वो कहाँ पे है, जोधपुर में। फिर हम अब आ गए राई का पैलेस, या राई का बाग पैलेस, कहाँ पे, वो भी जोधपुर। अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, सिर्फ जोधपुर के अंदर घूम रहे हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई थी राई का बाग पैलेस का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया था, जसवंत सिंह की प्रथम की जो रानी है, क्या नाम था, रानी जसवंत देव के द्वारा। किसके द्वारा, रानी जसवंत देव के द्वारा करवाया गया था। तो एक बार क्या हुआ, जसवंत सिंह के जो यदि समकालीन पूछा जाए तो शाहजहां कौन था, समकालीन मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां। शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उनमें से दारा और औरंगजेब को लेकर, किसको, दारा और औरंगजेब को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर कि क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो गई। क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो शाहजहां ने कहा, अरे देखो अभी मैं तो बनाऊंगा किसको, अभी बनाऊंगा जो राजा बनाऊंगा या उत्तराधिकारी बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा, दाराओं को बनाऊंगा। तो औरंगजेब ने बोला कि बापू मैं बनूंगा राजा, तो बापू मैं बनूंगा, कि इसको दारा को नहीं बनने दूंगा, राजा तो मैं बनूंगा। तो इसको लेकर दारा और औरंगजेब के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। किसको लेकर, इसको वापस राजगद्दी या फिर उत्तराधिकार को लेकर। कौन थे, शाहजहां के पुत्र थे, कौन, दारा और औरंगजेब। तो इसके बाद में लड़ते लड़ते इनके बीच में जो जुबान की बात है आगे बढ़ी, और ये कहां तक आ गई, युद्ध तक आ गई। कहां तक आ गई, युद्ध तक आ गई। उसके बाद में जो दारा है वो किसके पास जाता है, जसवंत सिंह के पास जाता है कि जसवंत सिंह जी अब तो मेरी आप मदद कर दो। क्या कर दो, मदद कर दो। तो दारा की जो मदद करता है, कौन करता है, जसवंत सिंह जो है दारा की मदद करता है। और दिल्ली को लेकर जो राजगद्दी को लेकर जो उनके जो साथ देता है, कौन देता है, जसवंत सिंह देता है। किसका साथ देता है, दारा का साथ देता है। इस प्रकार से धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो दारा का साथ दिया था, किसने दिया था, जसवंत सिंह। किसने, जसवंत सिंह प्रथम ने दारा का साथ दिया। किसके युद्ध में, धर्मत के युद्ध में। किसका साथ दिया, दारा का साथ दिया। वहां पे साथ देते तो औरंगजेब से दारा और ये जसवंत सिंह दोनों क्या हार जाते हैं। फिर हार के, उसके बाद हार होने के बाद में कौन वापस आता है, जसवंत सिंह अपने वापस कहाँ आता है, मेहरानगढ़ आता है। मेहरानगढ़ आते ही वहां पे रानी ने क्या कर दिए, महल के दरवाजे बंद कर दिए। रानी कहती है यहाँ तो क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है, या जीत के आता है या फिर वीर गति को प्राप्त होता है, हार के कभी नहीं आता है। तो उसने क्या कर दिया, महल के दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए। रानी कहती है नो एंट्री, अब आपको वापस इस महल में नहीं आना दिया जाएगा। क्या नहीं आना दिया जाएगा। फिर वहां से जसवंत सिंह क्या करता है, दारा के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, दारा के पास चला जाता है कि दारा तूने क्या करवा दिया, दारा तूने क्या करवा दिया, घर में ही कलह डाल दिया। क्या, घर में ही कलह डाल दिया, मेरे को तो रानी अंदर आने नहीं देती है, तो अब क्या करूं बताओ। तो बोलता है कि दारा कहता है कि चलो हम वापस एक बार क्या करते हैं, औरंगजेब पर एक बार वापस आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, वापस आक्रमण करते हैं। फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं, वापस औरंगजेब पर आक्रमण करते हैं। फिर भी उसके बाद में आक्रमण करने के बाद में औरंगजेब क्या करता है, दारा की क्या गर्दन काट देता है। क्या करता है, दारा की गर्दन काट देता है। गर्दन काटने के बाद जसवंत सिंह वापस दौड़ता 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 कहाँ आता है, मेहरानगढ़। वापस मेहरानगढ़ जैसे ही आता है, रानी फिर दरवाजे बंद कर देती है। रानी फिर वही बात कहती है कि क्षत्रिय या तो वीर गति को प्राप्त होता है, या तो जीत के आता है, या फिर हार के कभी नहीं आते। क्या, क्षत्रिय कभी हार के नहीं आते। उसके बाद में फिर वो दरवाजे बंद कर देती है।
उसके बाद में रानी क्या करती है, राई का बाग पैलेस का निर्माण करती है। क्या करती है, राई का बाग पैलेस का निर्माण करती है और वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। क्या करती है, वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। इस प्रकार जो निर्माण है जो किसने करवाया था, जसवंत सिंह प्रथम की आडी रानी जसवंत दे के द्वारा करवाया गया था। अब एक बार इसको वापस हम विस्तार से देखेंगे। और यहाँ पर जो राई का बाग पैलेस है, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने क्या अंतिम उपदेश दिए थे। क्या दिए थे, अंतिम उपदेश दिए थे। निर्माण पूछा जाए तो मैंने अभी आपको बता दिया, जसवंत सिंह प्रथम की आडी रानी जसवंत दे के द्वारा करवाया गया था। 1663 ईस्वी को करवाया गया। फिर पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के जो अंतिम उपदेश है इसी स्थान पर दिए थे। कब दिए थे, 1883 ईस्वी को। इन उपदेशों के समय जोधपुर का शासक कौन था, जसवंत सिंह द्वितीय था। कौन था, जसवंत सिंह द्वितीय था। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ साथ मेरी नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। अगला हमारा महल कौन सा है, एक थंबा महल। कौन सा, एक थंबा महल, जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, सिर्फ जोधपुर के अंदर घूम रहे हैं। अब हमारा कौन सा, एक थंबा महल, जो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर में, मंडोर में। अब कुछ ज़्यादा कुछ महल बचे नहीं है, एक एक दो दो लाइनों के महल बचे। कितने, एक एक दो दो लाइनों के महल बचे, ज़्यादा कुछ पड़े वैसा कुछ नहीं है। बस एक बार आप एक बार नज़रों से निकाल दो। एक थंबा महल कहाँ पर है, एक थंबा महल कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, जो कहाँ पर है, मंडोर में। कहाँ पर है, मंडोर में। जो ये एक थंबा महल है ये पत्थरों की जालियों वाला है। कहाँ कैसा है, पत्थरों की जालियों वाला है। निर्माण पूछा जिस तरह तो 1715 ईस्वी अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। इसे प्रहरी मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रहरी मीनार कहते हैं। इस महल का निर्माण हल्के पीले खाटू धातु पत्थरों से हुआ है। कैसे हुआ है, हल्के पीले खाटू धातु या पत्थरों से हुआ है। अब हमारा अगला महल कौन सा है, अगला महल है काष्ठ महल। काष्ठ महल मतलब लकड़ी का महल। काष्ठ का से पता ही चल रहा है, जैसे हम समझ सकते हैं काष्ठ मतलब लकड़ी होती, तो लकड़ी का महल कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। और ये राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल है। लकड़ी की छत पूछी जाए तो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। कैसी छत है, लकड़ी की छत है, ठीक है। और पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल कौन सा है, तो एकमात्र लकड़ी का महल कौन सा है, काष्ठ महल का, जो कहाँ पे है, झालावाड़ में। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण आप लिख सकते हो, वन शोध संस्थान। कौन सी संस्थान, वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाकर 1936 ईस्वी में लखनऊ प्रदर्शनी, लखनऊ में कोई प्रदर्शनी थी वहाँ पे रखा गया। कहाँ रखा गया, लखनऊ में प्रदर्शनी में। किसने बनवाया, वन शोध संस्थान देहरादून ने। फिर वहाँ से क्या, राजा जो राजेंद्र सिंह है, जो राजा राजेंद्र सिंह झालावाड़ शासक थे, वो क्या 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से लेके आ गए। वहाँ से कौन लेके आए, राजेंद्र सिंह जो है झालावाड़ के शासक थे, 1936 ईस्वी में लखनऊ प्रदर्शनी से वहाँ से लेकर आ गए। कौन लेके, राजेंद्र सिंह से लेके आ गए। फिर इसे क्या कहते हैं, इसे रैन बसेरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रैन बसेरा भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल, क्या राजस्थान का, मैंने अभी आपको बताया था, लकड़ी की छत पूछी जाए तो जैसलमेर के अंदर। और यदि पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल तो कौन सा है, लकड़ी का महल है काष्ठ महल, जो कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि साथ साथ में नोट कर दे तो और भी अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो या साथ साथ में नोट करो तो और भी बेस्ट, अच्छी बात है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप ये याद कर लेना कि राजस्थान के अंदर एकमात्र लकड़ी का महल कौन सा है, लकड़ी का महल काष्ठ महल, जो कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर। हम पढ़ेंगे हमारे अगले महल के ओर। कौन सा महल, अगले महल की ओर। अगला महल पूछा जाए कौन सा है, जूना महल। अगला महल हमारा है जूना महल। जूना महल कहाँ पे है, डूंगरपुर में। कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर है। ये जो जूना महल बना हुआ है ये गैप सागर या गैप सागर झील के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे बना हुआ है, गैप सागर या गैप सागर झील के किनारे बना हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये गैप सागर झील है, इसके किनारे एक जूना महल भी बना हुआ है। इसके साथ साथ एक सवंती महल बना हुआ है और एक बादल विलास महल बना हुआ है। और यह कालीबाई का स्मारक है, जैसे राजस्थान की साक्षरता की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षरता की देवी किसे कहते हैं, कालीबाई को राजस्थान के अंदर साक्षरता की देवी कहते हैं। जिसे राजस्थान का एकलव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का एकलव्य कहते हैं। यहाँ पे एक थंबिया महल बना हुआ है। एक थंबा यदि महल पूछा जाए तो जोधपुर के अंदर है, और एक थंबिया महल पूछा जाए तो कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। निर्माण किसने कराया, शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। हमें तो क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है राजस्थान के अंदर हमारा कौन सा महल है, जूना महल। कौन सा, जूना महल, जो कहाँ पे है, गैप सागर है, गैप सागर के झील के किनारे, जो कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर।
यदि पूछा जाए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया जूना महल का, तो जूना महल का जो निर्माण है रावल वीर सिंह के द्वारा करवाया। किसके द्वारा? रावल वीर सिंह के द्वारा 1282 ईस्वी को करवाया गया। कब करवाया गया? 1282 ईस्वी को करवाया गया था। हमने पढ़ लिया है कि इसमें इसके और भी जो किनारे कौन कौन से जो बने हुए स्थान है, एक थम्बिया महल है, सवंती महल है, बादल विलास महल है, कालीबाई स्मारक है जिसे राजस्थान की साक्षरता की देवी कहते हैं, और उसके साथ साथ उदय विलास महल भी है। कौन सा महल है? उदय विलास महल है। ये रहा उदय विलास महल। जूना महल के बारे में पढ़ेंगे कि जूना महल जिसका निर्माण रावल वीर सिंह के द्वारा करवाया गया था, धन्नाबा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धन्नाबा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। शुभचंद ने इस महल को डूंगरपुर की राजधानी बनाया। किसने बनाया? शुभचंद। शुभचंद ने इस महल को डूंगरपुर की क्या बनाया? राजधानी बनाया था। आप चाहो साथ साथ में नोट करते रहो या फिर इसको स्क्रीनशॉट लो तो भी अच्छी बात है, और साथ साथ में नोट करो तो और भी अच्छी बात है। बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। अगला हमारा महल है एक थम्बिया महल। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि एक थम्बा महल यदि पूछा जाए तो जोधपुर के अंदर है, और एक थम्बिया महल पूछा जाए तो डूंगरपुर के अंदर। थम्बा और थम्बिया दोनों में फर्क है। थम्बा तो कहाँ पे है? एक थम्बा महल जोधपुर में है, और एक थम्बिया महल कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। निर्माण मैंने अभी आपको बताया, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया गया था शिव सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर पढ़ लिया, फिर हम उसके बाद डूंगरपुर में आए। अब हम पहुंचेंगे उदयपुर। कहाँ पहुंचेंगे? उदयपुर। अब पढ़ेंगे उदयपुर के जो भी महल है, उदयपुर के महलों के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर के महलों के पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदयपुर के अंदर जगमहल। कौन सा? जगमहल। जगमहल, ये रहा जगमहल। निर्माण जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा। और जगमहल के पास में ही पिछोला झील के किनारे या पिछोला झील में बना हुआ है जग मंदिर। कौन सा? जग मंदिर। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। दोनों में अंदर आप देख लेना, एक जगत सिंह प्रथम है और एक जगत सिंह द्वितीय है। सबसे पहले क्या बनता है? मंदिर या घर, मंदिर या महल। तो सबसे पहले मंदिर को वरीयता दी जाती है, तो सबसे पहले प्रथम में क्या होगा? जो प्रथम निर्माण जगत सिंह प्रथम निर्माण किसका करवाएगा? मंदिर का। तो पूछा जाए इस जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह प्रथम ने। तो यदि जगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। लेकिन इन दोनों का निर्माण दोनों ने अलग अलग करवाया है। उसके बाद में इसकी जो नींव है, जो इसकी नींवें दोनों की किसने रखी थी? करण सिंह ने रखी थी। इन दोनों की नींव जो है करण सिंह के द्वारा रखी गई थी, जग मंदिर की और जग महल की। जग मंदिर और जग महल की जो नींव है करण सिंह के द्वारा रखी गई थी, लेकिन दोनों का जो निर्माण है वो अलग अलग करवाया गया। एक तो करवाया था जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का, और जग महल का जो निर्माण है किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और जगत निवास महल भी यहीं पर है, और एक जगत निवास महल भी जो बना हुआ है जग महल के निवास से इसके अंदर है। ठीक है। फिर वर्तमान में जो है होटल लेक पैलेस संचालित है। जो अभी वर्तमान में पूछा जाए जग महल जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, यहाँ पर वर्तमान में क्या है? वर्तमान में एक होटल संचालित है, होटल लेक पैलेस संचालित है, जो कहाँ बनी हुई है? पिछोला झील के अंदर बनी हुई है। पिछोला झील का निर्माण पूछा जाए तो पिछोला झील का निर्माण किसने द्वारा करवाया था? तो पिच्छू बंजारा। किसने? पिच्छू बंजारा द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो राणा लाखा के काल में निर्मित। कब काल? राणा लाखा के काल में निर्मित है। एक बार वापस आप इसको रिवीजन से देख लेना। जग मंदिर है, जग महल है। पहले क्या जग मंदिर बनता है, महल बनता है, पहले मंदिर बनता है तो प्रथम होगा, तो निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा। फिर जग महल बनता है तो महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इन दोनों का जो नींव है वो रखी थी, नींव करण सिंह के द्वारा रखी गई थी। दोनों का निर्माण तो अलग अलग करवाया गया, लेकिन नींव दोनों की एक ने रखी थी। किसने रखी थी? करण सिंह के द्वारा रखी गई थी। और जग महल के अंदर जगत निवास महल स्थित है, और जो जग महल है यहाँ पे वर्तमान में क्या होटल लेक पैलेस संचालित है। और जो निर्माण यदि पूछा जाए ये बना हुआ पिछोला झील में, तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पिच्छू बंजारा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पिच्छू बंजारा द्वारा कराया गया था। किसके काल में? राणा लाखा के काल में करवाया गया था। जो जग मंदिर है यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, अंग्रेज मेजर सार्वर्स एवं नीमच के अंग्रेज परिवारों को इसी महल में क्या शरण दी थी? किसने शरण दी थी? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी। किसको शरण दी थी? सार्वर्स एवं नीमच के अंग्रेज परिवारों को इस महल में क्या दी थी? शरण दी थी। ये देख सकते हो आप जग मंदिर के अंदर 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेज मेजर का नाम क्या था? सार्वस एवं नीमच के अंग्रेज परिवारों को इस महल में शरण दी। कि पूछा जाए तो किसने दी थी? शरण दी थी वो दी थी स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह के द्वारा यहाँ पे शरण दी गई थी। फिर आजा जहांगीर के पुत्र। कौन? जहांगीर के पुत्र खुर्रम को शरण दी थी। जहांगीर के पुत्र खुर्रम को भी यहाँ पे शरण दी गई थी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर।
आप शायद बोर होते होंगे, मेरे को लग रहा है बोर हो रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप यदि साथ साथ में इसको नोट करना चाहो तो और भी अच्छी बात है, और लिखो तो और भी बेस्ट बात है। इसको साथ साथ में आप क्या करो, इसको नोट करते जाओ, क्या करो, नोट करते जाओ। बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। उससे पहले अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारा अगला महल। अगला महल कौन सा? राजमहल, जो कहाँ पे? उदयपुर। अब हम कहाँ पर? उदयपुर के अंदर घूम रहे। कहाँ? सबसे पहले जोधपुर, फिर डूंगरपुर, अब कहाँ आ गए हैं? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर हमने इससे पहले पढ़ा था जग मंदिर और जगमहल के बारे में। अब पढ़ेंगे इसके अंदर राजमहल। कौन सा? राजमहल के बारे में। राजमहल के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल कहा है। फर्ग्यूसन ने इन महलों को क्या कहा है? विंडसर महल कहा। क्या कहा? विंडसर महल कहा है। इस महल में, राजमहल के अंदर महाराणा प्रताप का भाला स्थित है। जो ये राजमहल उदयपुर के अंदर है, इसके अंदर महाराणा प्रताप का क्या है? भाला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? भाला रखा हुआ है। इसको विस्तार से हम अब देखेंगे। पूछा जाए कि राजमहल कहाँ पे, तो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर राजमहल है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर राजमहल है। निर्माण पूछा जाए तो उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थल, क्या निवास स्थल? पूछा जाए उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थल कहाँ पे था, तो निवास स्थल कहाँ पे था? राजमहल में था। कहाँ पे था? राजमहल में था। फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर की उपाधि दी है। विंडसर महल कहा है। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। क्या कहा कि यह महल तो विंडसर महल के जैसे, क्या है? विंडसर महल का है। इस महल में महाराणा प्रताप का क्या भाला रखा हुआ है? महाराणा प्रताप का यदि भाला पूछा जाए तो कहाँ पे है? महाराणा प्रताप का भाला है जो राजमहल, जो कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर में राजमहल में महाराणा प्रताप का क्या रखा हुआ है? भाला रखा हुआ है। इसके अंदर राजमहल के अंदर दो कक्ष अलग अलग है। एक तो है जनाना, एक है मर्दाना। एक जनाना और मर्दाना। जनाना के अंदर एक श्रृंगार महल है और एक नकारा महल है। दो महल है। जनाना के अंदर कौन सा है? श्रृंगार और नकारा। श्रृंगार और नकारा। फिर आता है मर्दाना, इसमें भी दो महल है। जो ये मर्दाना, इसमें भी कितने महल है? दो महल है। दो जनाना में, दो मर्दाना में। इसमें एक दिलखुश महल है और एक मोती महल है। क्या है? मोती महल और दिलखुश महल। जो मोती महल है, यहाँ पे राणा प्रताप के स्मारक के रूप में पहचाना जाता है। जो मोती महल है, इसको राणा प्रताप के स्मारक के रूप में पहचाना जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आगे बढ़ो। आप यदि चाहो तो इसके साथ साथ में यदि आप नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। अब कुछ नहीं, छोटे मोटे कुछ महल बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। कुछ जो बड़े बड़े महल है मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिए। अब एक एक दो दो लाइनों के वही आपको बस याद रखना है और कुछ नहीं, याद करना है। थोड़े थोड़े जो भी है उनको एक एक दो दो लाइनर उनको याद करना है। अब बढ़ेंगे। हमारा अगला महल कौन सा है? सज्जनगढ़ पैलेस। कौन सा? सज्जनगढ़ पैलेस। जो कहाँ पे है? सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर के। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ पैलेस है, इसका जो निर्माण है फतेह सिंह और भोपाल सिंह ने इसको क्या पूर्ण करवाया? तो प्रारंभ किया था फतेह सिंह ने, जो भोपाल सिंह ने इसको क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। जो ये सज्जनगढ़ पैलेस है, इसके किनारे फतेह सागर झील है। कहाँ है? फतेह सागर झील के किनारे है। यदि फतेह सागर झील का निर्माण पूछा जाए तो फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। नाम से पता चल रहा है फतेह सागर फतेह सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है। और नींव इसकी जो रखी थी फतेह सागर की, वो रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी जो नींव रखी गई थी। इस महलों को वाणी विलास, ये तो अलग अलग नाम है। वाणी विलास है, उदयपुर की शुक्रमणि है, ये मानसून पैलेस है, इसके क्या है? सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। इसी के अलग अलग नाम है। इस महल में गुलाब उद्यान है। क्या है? गुलाब उद्यान पूछा जाए तो सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर गुलाब उद्यान भी स्थित है। और इस महलों में सौर वेद्यशाला, यदि पूछा जाए सौर वेद्यशाला कहाँ पे है, तो सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर के अंदर है, इसके अंदर क्या है? सौर वेद्यशाला है। क्या है? सौर वेद्यशाला है। आप इसको आप एक बार देख सकते हो। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किसने करवाया था? इसका जो सज्जनगढ़ पैलेस का जो फतेह सिंह ने तो प्रारंभ करवाया था और भोपाल सिंह ने इसको क्या पूर्ण करवाया था। फतेह सागर झील के किनारे, किसके झील के किनारे जो सज्जनगढ़ पैलेस है? फतेह सागर झील। निर्माण पूछा जाए तो फतेह सिंह, नाम से पता चल रहा है फतेह सागर झील निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। और यदि इसका निर्माण तो करवाया था फतेह सिंह, जो नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और कनॉट झील, इसको क्या कहते हैं? कनॉट झील भी कहते हैं। जो इस महल को जो और क्या क्या नाम से जानते हैं सज्जनगढ़ को? एक वाणी विलास, उदयपुर की शुक्रमणि, मानसून पैलेस, क्या मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस से सज्जनगढ़ के अंदर जो है इस महल में गुलाब उद्यान है। क्या है? गुलाब उद्यान पूछा जाए, गुलाब उद्यान कहाँ पे है? तो गुलाब उद्यान है सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर। इस महल में सौर वेद्यशाला, क्या है? सौर वेद्यशाला। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब बात है, आप याद रख लेना कि इस महल में क्या है? सौर वेद्यशाला है। एक तो सौर वेद्यशाला याद रख लेना। और फतेह सागर झील का जो है नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। एक बार आप रिविजन याद कर लेना। सज्जनगढ़ उदयपुर में निर्माण फतेह सिंह पूरा करवाया
किसने? भूपाल सिंह। फतेह सागर झील है कहाँ पे? तो ये है उदयपुर के अंदर है। निर्माण फतेह सिंह द्वारा, नीव ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा। कनौट झील भी कहते हैं, किकनौर झील भी कहते हैं। इस महल में गुलाब उद्यान स्थित है। क्या? गुलाब उद्यान स्थित है। और सज्जनगढ़ के अंदर इस महल में सौर वेधशाला स्थित है। एक बार वापस रिवीजन हो जाए। फतेहगढ़, निर्माण, फतेह सागर झील का जो निर्माण है, फतेह सिंह, नीव ड्यूक, कनौट झील भी कहते हैं। इस महल में गुलाब उद्यान है। कौन से? सज्जनगढ़ में। इस महल में सौर वेधशाला है। क्या हो गया? रिवीजन हो गया। अब इसको बढ़ेंगे अपने अगले जो महल, कौन सा? अबली मीणी का महल। कौन सा? अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। अबली मीणी का जो महल है वो कहाँ पे है? मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है। कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण है मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया। जो अबली मीणी का महल है राजस्थान के अंदर, इसको कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? छोटा ताजमहल कहा। क्या? छोटा ताजमहल कहा। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल यदि आपको पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान का तो ताजमहल जसवंत है। कौन सा है? जसवंत है। और इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। पहला ताजमहल यदि पूछा जाए तो राजस्थान का जो ताजमहल कहा है जसवंत है। कौन सा? जसवंत, जो कहाँ पे? जोधपुर को। क्या? जोधपुर में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा गया है। जिसका निर्माण है जो 1906 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। इसको अपन विस्तार से देखेंगे। अबली मीणी का महल पूछा जाए कहाँ पे? कोटा में। निर्माण मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह, मुकुंद से याद रखना, मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। जो अबली मीणी का महल है इसको कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल क्या कहा? क्या कहा है? छोटा ताजमहल कहा। या फिर आप क्या कहा है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। ये पूछा जाए कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल का, तो पहला ताजमहल कौन सा है? तो पहला ताजमहल कौन सा है? जो जसवंतड़ा, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जो कहाँ पे है? जोधपुर में, जिसे क्या कहा है? राजस्थान का ताजमहल कहा गया है। जिसका निर्माण करवाया था 1906 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय की जो स्मृति में जो सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया गया था। तो वापस याद करना, रिवीजन करना। अबली मीणी का महल कोटा, निर्माण मुकुंद सिंह, मुकुंदरा की पहाड़ियों में। कर्नल टोड ने इसे छोटा ताजमहल कहा है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा। दूसरा ऐसे कहा तो पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा? जसवंतड़ा। कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने। कब करवाया? 1906 में करवाया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। हमारा अगला महल कौन सा है? डींग के जल महल। डींग कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर। डींग के जल महलों के बारे में पढ़ेंगे। जो कहाँ पे? डींग के जल महल भरतपुर के अंदर है। कुछ नहीं, नॉर्मल एक एक दो लाइन के बच्चे, अब एक बार बस इसको नज़र से निकाल दो, बाकी कुछ नहीं। जो डींग के महल कहाँ पे? भरतपुर में। अब भरतपुर में तो निर्माण किसने करवाया होगा? तो आप एक बार सोच सकते हो, निर्माण किसने कराया? सूरजमल जाट ने। किसने कराया? सूरजमल जाट व मदन सिंह के द्वारा करवाया गया। और डींग के प्रमुख जल महल कौन से है? मैं एक बार बता देता हूँ। एक नंद भवन है, केशव भवन है, फवरा महल है और सावन भादो महल है। कौन सा? सावन भादो महल है। राजस्थान में जल महलों की नगरी भी किसे कहते हैं? भरतपुर को। राजस्थान में जल महलों की नगरी पूछा जाए तो किसको कहते हैं? कहते हैं भरतपुर को कहते हैं। किसको? भरतपुर को कहते हैं। एक बार कुछ रिवीजन, एक बार आप देख सकते हैं, इसको पढ़ो। कुछ शब्दार्थ दिए हुए, एक बार इसको भी आप एक बार नज़र से निकाल दो। राजस्थान के अंदर सावन भादो का महल डींग भरतपुर में, सावन भादो झरना जोधपुर में, और सावन भादो नहर कोटा में, सावन भादो झील सिरोही में, सावन भादो कड़ाइया कहाँ? देशनोक बीकानेर के अंदर है। नवलखा महल उदयपुर में, नवलखा झील बूंदी में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में, नवलखा मंदिर पाली में, नवलखा बुरुज कहाँ पे? जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और नवलखा दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। एक बार वापस रिविजन कर लो। सावन भादो महल कहाँ पे है? डींग भरतपुर में। सावन भादो झरना कहाँ पे? जोधपुर में। फिर सावन भादो नहर कहाँ पे है? कोटा में। सावन भादो झील कहाँ पे है? सिरोही में। सावन भादो कड़ाइया कहाँ पे? देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये हो गए सावन भादो के बारे में। फिर आप देखो नवलखा महल पूछा जाए तो उदयपुर में, नवलखा झील पूछी जाए तो बूंदी में, नवलखा बावड़ी डूंगरी में, कहाँ पे? डूंगरपुर में। और नवलखा दरवाजा है वो कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग में। सॉरी, कुछ गलती हो गई। और नवलखा दरवाजा पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग में। और यदि नवलखा मंदिर पूछा जाए तो पाली में है। और नवलखा यदि ब्रज पूछा या स्तंभ पूछा जाए तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा यदि दुर्ग पूछा जाए आपको तो आपको कौन सा करना है? झालावाड़। यदि साथ साथ में नोट करो तो अच्छी बात है, और स्क्रीनशॉट लो तो भी अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। अगला हमारा महल है बादल महल। कौन सा? बादल महल।
राजस्थान के अंदर बादल महल एक नहीं दो नहीं तीन चार है, ठीक है। पहला है बादल महल, जो कहाँ पे, कोंबलगढ़ में। कहाँ पे, कोंबलगढ़ में। एक राजस्थान का सबसे ऊंचा यदि बादल महल पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, ऊंचा कहाँ पे, जैसलमेर। कहाँ पे ऊंचा जो पूछा जाए तो जैसलमेर में सबसे ऊंचा है। और बादल महल कोंबलगढ़ राजसमंद में है। और एक सोने की कलाकृति के लिए पूछा जाए कि सोने की कलाकृति है तो प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है, तो बीकानेर का जो बादल महल है वो सोने की कलाकृति है तो प्रसिद्ध है। सोने का हो गया सबसे ऊंचा जैसलमेर का, कलाकृति के सोने की कलाकृति के लिए बीकानेर। फिर वास्तविक बादलों का आभास होता है तो पूछा जाए कहाँ पे, नागौर के अंदर। कहाँ पे, नागौर के अंदर। एक तो होता है बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर, एक सबसे ऊंचा जैसलमेर में, एक सोने की कलाकृति के लिए बीकानेर, और एक वास्तविक जहाँ बादलों का आभास होता है वो कहाँ पे, नागौर के अंदर। ये कौन से हैं, अलग अलग जो मैंने आपको अभी बादल महल बताए। फिर पूछा जाए बादल महल कहाँ पे, कुंभलगढ़। कहाँ, कुंभलगढ़ के अंदर है। और इसके अंदर दो बड़े, मैंने आपको पहले जनाना और एक मर्दाना कक्ष बने हुए, और इसके जनाना के अंदर एक श्रृंगार कक्ष है, एक जूनी कचहरी, एक श्रृंगार कक्ष है और एक जूनी कचहरी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल पूछा जाए, एक तो भी मैंने ऊपर बताया वो अलग बादल महल है जो कहाँ पे, कुंभलगढ़ के अंदर है। सबसे ऊंचा यदि बादल महल पूछा जाए तो जैसलमेर में है। और एक पूछा जाए सोने की कलाकृति के लिए, सोने की कलाकृति यदि प्रसिद्ध पूछा जाए तो बादल महल कौन सा है, बीकानेर के अंदर। और एक वास्तविक यदि बादलों का आभास पूछा जाए तो वास्तविक बादलों का आभास यदि पूछा जाए तो नागौर के बादल महल। कहाँ के, नागौर के बादल महल। अब कुछ नहीं है, नॉर्मल एक लाइन के जो बच्चे हैं, निर्माण याद करना और कहाँ है, नाम और निर्माण और कहाँ पर है ये याद करना। एक बार रिवीजन में आपको वापस करा देता हूँ बादल महलों के बारे में। बादल महल कहाँ पे है, कुंभलगढ़ के अंदर है। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो जैसलमेर। सोने की कलाकृति के जो पूछा जाए तो कहाँ पर है, बीकानेर। और वास्तविक यदि बादलों का आभास पूछा जाए तो कहाँ पे है, नागौर के अंदर। अब पढ़ेंगे लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस पूछा जाए तो कहाँ पे है, बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह के द्वारा करवाया। लालगढ़ बीकानेर निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर पंचमहल आता है, कौन सा, पंचमहल कहाँ, बेराट जयपुर में। कहाँ पे, बेराट जयपुर में। निर्माण मानसिंह, निर्माण किसके द्वारा, मानसिंह के प्रथम के द्वारा करवाया गया। इस महल का निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया। किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया इस महल का निर्माण, पंचमहल, जो कहाँ पे है, बेराट के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और यदि साथ साथ में नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात है। पढ़ेंगे हमारे अगले महल की ओर। अगला महल हमारा है गुलाब महल। कौन सा, गुलाब महल। गुलाब महल कहाँ पे है, कोटा में। गुलाब महल कहाँ पे है, गुलाब कहाँ खिलते हैं, कोटा में, तो कहाँ पे है, कोटा में। फिर आता है अब्बेड़ा महल। कौन सा, अब्बेड़ा महल। अब्बेड़ा महल भी कहाँ पे है, गुलाब है, अब्बेड़ा है। अब्बेड़ा महल भी कहाँ पे है, अब्बेड़ा महल भी कोटा के अंदर है। कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। फिर आता है अपना अब्बेड़ा महल, ऐसे हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। अब्बेड़ा जो महल है कोटा के अंदर है, इसका निर्माण अब्बे सिंह के द्वारा करवाया गया है। अब्बेड़ा को हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। अब्बेड़ा महल को तो हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। यदि पूछा जाए शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं, तो शेखावाटी का हवा महल है वो खेतड़ी महलों को कहते हैं। जो खेतड़ी महल कहाँ पे है, झुंझुनू में। खेतड़ी के जो झुंझुनू महल है उनको कहते हैं कि ये शेखावाटी के हवा महल है। यदि पूछा जाए तो अब्बेड़ा का हवा महल जो उससे क्या कहते हैं, हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। दोनों हवा महल अलग है। मैंने ताजमहल आपको दो बता दिया अलग अलग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दो हवा महल कौन कौन से। यदि पूछा जाए शेखावाटी का हवा महल तो खेतड़ी के महलों को कहते हैं, झुंझुनू को। यदि हाड़ौती का हवा महल पूछा जाए तो अब्बेड़ा महल कहाँ पे है, कोटा के अंदर। कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। और एक कोटा के अंदर भी हवा महल बना हुआ, जिसे क्या कहते हैं, कोटा का हवा महल। कोटा का हवा महल जिसका निर्माण विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया था, विष्णु सिंह ने करवाया था। फिर आता बनेड़ा महल, भीलवाड़ा। बनेड़ा महल कहाँ पे है, भीलवाड़ा। निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर आता सुख महल। कौन सा, सुख महल। कहाँ पे, बूंदी में। निर्माण जैत सिंह के द्वारा करवाया गया। यहीं पर हमारे होते हैं महल पूरे होते हैं। क्या होते हैं, महल पूरे होते हैं। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आगे से आगे इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।